ओम शांति। आज हम बिहार के भूगोल के बारे में देखेंगे। चलिए बिहार के भूगोल को स्टार्ट करते हैं। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। ये नेपाल के तराई क्षेत्र में विंध्य पहाड़ी और धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र का विस्तृत क्षेत्र तक फैला हुआ है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। बिहार का भौतिक विभाजन 3 रूपों में है: पर्वतीय तराई प्रदेश, तराई क्षेत्र, मैदानी भाग और पठार। पहले हम देखेंगे पर्वतीय तराई क्षेत्र में पहले सोमेश्वर श्रेणी, फिर रामनगर दून और फिर दून घाटी। मैदानी में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार में धारवाड़ चट्टान और विंध्य चट्टान। चलिए आइए ये देखते हैं। सोमेश्वर श्रेणी ये पश्चिमी चंपारण का जो भाग है इसमें सोमेश्वर श्रेणी है, उसके नीचे दून घाटी है, फिर उसके नीचे रामनगर दून है। और ये जो मध्य से ये जो लाइन जा रही है जिसे हम गंगा नदी कहेंगे, ये गंगा से ऊपर का मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान, और गंगा के निचला मैदान गंगा नदी का दक्षिणी मैदान का कहलाएगा। यह दक्षिणी पठारी क्षेत्र, इसी में धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्य क्रम की चट्टानें दोनों पाई जाती हैं। पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले, इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है: सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी। त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करती है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच है। इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। अब देखते हैं मैदानी क्षेत्र। बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है: गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। चलिए आइए देखते हैं उत्तरी गंगा का मैदान। गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर से पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जा सकता है। दोआब से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपनी जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। घाघरा और गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी और महानंदा दोआब। अब इन तीनों दोआब को हम इस मैप के द्वारा देख लेंगे। घाघरा और गंडक का दोआब जो कि सारण और सिवान और गोपालगंज की ये एरिया लगता है। और गंडक और कोसी दोआब ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर, दरभंगा, इन सब का लगता है गंडक कोसी दोआब। और कोसी महानंदा दोआब सुपौल और अररिया में लगता है। गंगा और सोन का दोआब कैमूर और रोहतास में, और ये पूरा मगध का मैदान है और ये अंग का मैदान है। दक्षिण गंगा का मैदान गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है:
गंगा सोन का दोआब हमने देखा, गंगा का मैदान देखा, मगध का मैदान सॉरी, और अंग का मैदान देखा। अब देखते हैं पठारी क्षेत्र। पठार बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में दो क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं, धारवाड़ चट्टानें और विंध्य चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें कहाँ पाई जाती है? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया आदि में, और विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में। अन्य महत्वपूर्ण है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। मतलब जो उत्तरी गंगा के मैदान है वो वहाँ ज़्यादा नदियाँ होने के कारण वहाँ अधिकतर बाढ़ आती है, तो जो भूमि जलमग्न हो जाती है, डूब जाती है पूरी तरीके से, उसे चौर या मन कहा जाता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान में कई मन, चौर, गोखुर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। इट मीन्स कि वहाँ बाढ़ हर साल और बहुत आती है, इस वजह से उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें उनका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में। क्षेत्र कौन सा है? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर और आदि है। विशेषतः बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। विंध्य प्री कैम्ब्रियन क्षेत्र है, कैमूर रोहतास। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्शियरी प्लीस्टोसीन पश्चिमी चंपारण जो आपने ऊपर देखा था, पश्चिम और नॉर्थ में है। जो सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है, सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। क्वाटरनरी प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन। गंगा का मैदान बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। चलिए आज के उसमें हमने देखा बिहार का भौगोलिक परिचय, विभाजन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिहार की जलवायु। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें और थैंक यू।